हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शोभित गुप्ता करोल बाग से न्यू दिल्ली से। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक सर्जन। करोल बाग में हमारी क्लिनिक है जिसका नाम है प्लास्टिक सर्जरी एंड वुमेन हेल्थ केयर सेंटर। जिसका एक पार्ट है शोभित एस्थेटिक्स, जो हम लोग बेसिकली डील करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है इंसान को सुंदर बनाने की सर्जरी, जिसमें हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं या और कोई लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली गायनेकोमेस्टिया के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। गायनेकोमेस्टिया की जो बीमारी है, जिसको आम लोग बोलते हैं गाइनो सर्जरी या मेल की बूब सर्जरी, या जो फीमेल जैसी ब्रेस्ट हो जाती है मेल की, उसकी सर्जरी। तो इस वीडियो में हम अगले 2-3 मिनट में हम लोग वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे जो हमसे आमतौर के लोग आके पूछते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में ज़्यादातर आंसर्स मिल जाए। फर्स्ट जो हमसे आके लोग पूछते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है सर्जरी। दूसरा कोई और इलाज नहीं है। कोई भी दवाई से, कोई आयुर्वेदिक से, कोई होम्योपैथिक से इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बहुत लोग आके हमारे पास दवाइयाँ खा के आते हैं, बहुत पैसे वेस्ट करके आते हैं, किसी चीज़ से इसका कुछ नहीं होता। जिम करने से इसको कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि इसमें एक ग्लैंड होता है और एक फैट होता है। जैसे ग्लैंड को तो आप किसी भी तरीके से कोई भी जिम, कोई भी एक्सरसाइज करके नहीं हटा सकते। हाँ, फैट को ऑफकोर्स आपका कम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फैट के कम होने से आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए गायनेकोमेस्टिया का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी। इसकी सर्जरी बहुत ही छोटी सर्जरी होती है। अगला हमारे पास कोई क्वेश्चन आता हुआ है कि ये सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती है, इसके क्या आफ्टर साइड इफेक्ट्स हैं, इससे क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, गायनेकोमेस्टिया के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है सर्जरी का। ये एक बहुत ही छोटी सर्जरी होती है जिसमें हम लोग पहले लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन का मतलब होता है कि हम एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट अंदर घुसाते हैं आपके छाती के अंदर, स्किन के बिल्कुल नीचे, और आपका जितना भी फैट होता है वो फैट हम किसी एक मशीन से सक्शन आउट कर लेते हैं, मतलब सक आउट कर लेते हैं। दूसरा, हमको इसके अंदर का ग्लैंड निकालना होता है। तो जो आपका निप्पल होता है, निप्पल के नीचे एक हल्का सा छोटा कट देके हम वो वाला ग्लैंड निकाल देते हैं। अगर ग्लैंड बहुत सॉफ्ट होता है तो हमको नीचे कट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो हम साइड वाले कट से ही बिल्कुल उसको हम निकाल सकते हैं। तो इससे छाती के आगे कोई कट ही नहीं आता है। तो इससे एक्चुअली इसके बाद ये कभी भी दोबारा नहीं हो सकता। अगला सवाल जो हमसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि दोबारा नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, कभी दोबारा ज़िंदगी में तो नहीं होगा। इसका जवाब ये है कि एक बार ग्लैंड अगर छाती से ऐसे निकल जाता है तो वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। और अगर एक बार हम फैट की सेल को निकाल दें तो वो फैट की सेल दोबारा कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए गायनेकोमेस्टिया का ये परमानेंट इलाज है, इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं होता। जो थर्ड सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई हम इसके बाद कब अपनी नौकरी पे जा सकते हैं, हम कब जिम ज्वाइन कर सकते हैं, हम कब अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इसका इलाज ये है, इसका जो आंसर है वो ये है कि आप अगले दिन से ही आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। आपको एक कंप्रेसिव जैकेट पहननी होती है या हमारी ड्रेसिंग होती है, उसके ऊपर आप अपने कपड़े पहन सकते हैं, कपड़े पहन के आप अपने जैकेट जा सकते हैं। सिर्फ जो जिम है, आप 7-8 दिन के बाद जिम में कार्डियो शुरू कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, थोड़ा रनिंग हो गया। लेकिन हैवी वेट हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं, कम से कम 20 डेज़ के लिए। 15 से 20 दिन के लिए आप हैवी वेट नहीं उठा पाएंगे, आपको उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो टाँके लगे होते हैं वो टाँके खुलने का थोड़ा सा डर रहता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं कि अगर हम लोग दिल्ली के जो है बाहर से आ रहे हैं तो हमको कितने दिन स्टे करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ 1 दिन स्टे करवाते हैं मरीज़ को। जब सुबह आप हमारे पास आते हैं, ऑपरेशन होता है और शाम को आपकी छुट्टी हो जाती है। जब शाम को आपकी छुट्टी होने के बाद आप सेम डे आप अपने ट्रेन से या अपनी फ़्लाइट से आप दिल्ली से जो है बाहर जा सकते हैं। आपको यहाँ पे नहीं रहना होता। उसके बाद आपका जो भी वहाँ पे इलाज होता है, जैसे पट्टी करना या वहाँ पे टाँके खुलवाना, आप वहाँ किसी भी अपने लोकल डॉक्टर से आप करवा सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको वर्चुअली हेल्प करती है। वो आपको वर्चुअली वीडियो कॉलिंग करके आपके वहाँ जो भी असिस्टेंट हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, हम उनको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। और वो आप हमको जब फोटोग्राफ्स भेजते हैं तो हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके बाद भी करवाते हैं। अगला सवाल हमारे पास आता है कि जो वो जैकेट होती है वो हमको कब से कब तक पहनेंगे। जैकेट जो है हम लोग आइदर सर्जरी के टाइम पर ही दे देते हैं या 5 डेज के बाद हम आपको जैकेट पहनवाते हैं, जब हमारी ड्रेसिंग आउट होती है। और आपको 4 से 6 हफ्ते तक जैकेट पहननी होती है।
4 से 6 हफ्ते में जैकेट का क्या रोल होता है, जो स्किन होती है वो बेसिकली अंदर फैट जब हमारा हट जाता है तो स्किन और मसल के बीच में एक जगह रह जाती है और वो जगह को भरने के लिए वो कंप्रेसिव जैकेट काम करती है। ये इसका फ़ायदा है जैकेट का, जिस वजह से आपको जैकेट 4 से 6 हफ्ते तक पहननी होती है। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या आपका नीचे नंबर लिखा हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, हम आपका जवाब जितना जल्दी हो सके दे पाएंगे। बाकी सर्जरी की वीडियोस हमारी और उसमें आपको मिल जाएंगी, और वीडियोस और आपको अगर और कोई रिजल्ट्स वाली फ़ोटोग्राफ्स चाहिए या पेशेंट के फीडबैक चाहिए तो उसकी भी अलग अलग वीडियोज़ या फ़ोटोग्राफ्स आपको हमारी वेबसाइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।